बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। आपको उसामा साहब से किसी भी हवाले से कोई रब्ता करना है, चाहे वो रूहानी इलाज के हवाले से हो, या वो कोई एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, या बिज़नेस आइडिया के हवाले से हो, तो आप उसामा साहब से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो अब तक नाज़रीन ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। उसामा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये हवाएं हैं खान साहब के जो ख़िलाफ़ चल रही हैं, उनके मुखालिफ चल रही हैं, इन हवाओं का रुख कब तक बदल जाएगा? देखें, ये तो जिस दिन के खान साहब उतरे हैं उनके ख़िलाफ़ ही ये सारी जा रही हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप देखा जाए तो ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये वही काम हो रहा है अब तक। और मुझे लग रहा है जुलाई एज़ कम्पेयर टू जून काफ़ी ये ज़्यादा टफ़ नज़र आ रहा था खान साहब के लिए, स्टार्स पोजीशंस के हिसाब से भी। तो लेकिन जो इसमें इस खान साहब की अपनी जो समझ लें कि कमबैक जो है वो 10 जुलाई के बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट दैन एवर। और ये बात मज़ीद फ़रोग़ देगी उनकी इस बात को, जो अब तक के बयानिए थे या जो अब तक की उनकी कैंपेन थी, इलेक्शन कैंपेन में जो उन्होंने एक बयानिया लेके चले, वो तो मैं समझता हूँ वो मज़ीद मुस्तहकम होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, खान साहब का ये कहना है कि मैं अपना सब कुछ अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में बैठा हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है वो उसको आज़ादी दिला सकूँ, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जबकि वो कह रहे हैं कि मुझे ना तो इक़्तिदार चाहिए और ना मैं पैसा कमाने के लिए हुकूमत में आना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि पैसा मेरे पास बहुत है, ज़िंदगी मैंने बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त गुजारी है, इन सब की मुझे कोई तलब नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अपनी कौम को हकीकी आज़ादी दिला दूँ, इसलिए मैं इस सब के लिए लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कौम मेरा साथ दे। आपको लगता है कि कौम खान साहब का साथ दे रही है और आगे भी देगी, या थक चुकी है 9 मई के वाक़े के बाद? देखिए, ख़ान साहब का जहाँ तक उसकी बात है ना, ये कौम ख़ुद भी एक इर्तिका के मरहले से गुज़र रही है, एक ज़हनी इर्तिकाई इनका मरहला है। इन्होंने भी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, अब हम मंज़र देख रहे हैं, ये पहले कभी नहीं देखा, और इसलिए इनको ख़ुद भी नहीं पता कि ये क्या कर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे जो ज़िम्मेदारान हैं इस कंट्री के, शहरी जितने भी किसी ओहदे पे हैं या बग़ैर ओहदे के कहीं मतलब सिविलियन हैं, उनको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि खुदा के लिए पाकिस्तान की ज़्यादातर तादाद गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती है। ये कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं है और इसकी कोई पर कैपिटा इनकम कोई बहुत हाई नहीं है। तो आप लोगों के ये जो वेंचर्स हैं उसको जो फेस कर रहा है वो गरीब आदमी है। ये ना हो कि आप लोग अपने ये जो जैसे कहते हैं ना, अपनी लड़ाइयाँ और अपनी जंग उस लेवल तक ले जाएं कि जहाँ पहुँच के एक दिन आप इन लोगों को ये अवाम फिर मौका ही ना दें, और ये इस लेवल तक बात चली जाए कि इनसे फिर ये अवाम संभाले भी ना संभले। तो ये जो कौम की आपकी इमरान ख़ान के साथ की बात है, तो वो इस टाइम अगर इमरान ख़ान से भी कोई पूछे, जैसे एक दिन मैं देख रहा था उनसे किसी ने पूछा कि अगर अब गिरफ़्तारी होती है या आप पे कोई इस तरह का मामला होता है तो क्या पब्लिक रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अवाम निकलेगी? तो बड़े मासूम से बन के कहते कि आई एम नॉट श्योर, कुछ कह नहीं सकता। तो उससे मुझे था कि जैसे ख़ान साहब को नहीं पता ना कि ये निकलेगी या नहीं निकलेगी, ऐसे ही अवाम को भी नहीं पता ख़ुद भी कि ये स्विच होंगे या नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस सब को देखने से पहले ही हम सब को पाकिस्तान का सोचते हुए और इस सब का ख्याल करते हुए, क्यों जब एक जमहूरियत की आप या तो बात ही ख़त्म कर दें, इस मुल्क में कोई और निज़ाम ले आएँ जिसमें चंद सरदार या चंद बिगर फैमिलीज़ या हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे उन्होंने बनाया हुआ है मतलब यूके ने, तो ये भी कोई ऐसा बना के उसी में से सारी चीज़ें कर लें। तो अगर इन्होंने जमहूरियत की छतरी के नीचे आना है या उसका इन्होंने हमें मंजन बेचना है, तो फिर इनको चाहिए कि जमहूरी निज़ाम में जमहूर की जो राय होती है उसकी अहमियत होती है। तो एक लार्जर पार्टी जिसकी फॉलोइंग हो, उसके लीडर को इस तरीके से कैसे दीवार के साथ लगाया जा सकता है, या इतना बुरे तरीके से कैसे उसके
मेंबरान को तोड़ा मोड़ा जा सकता है या थ्रेट किया जा सकता है। तो ये जमहूरी रिवायात जो डाली जा रही हैं ये आने वाले पाकिस्तान के लिए और जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा है। अच्छा, खान साहब का ये भी कहना है कि जो हुकूमत है ये ग़ुलाम सोच है रखती है और इंसाफ जो है इस हुकूमत में कहीं नज़र नहीं आ रहा, और जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, अदल इंसाफ ना हो, वहाँ पर अल्लाह का कानून, अल्लाह का इंसाफ ना हो तो वहाँ पर हुकूमत भी नहीं चलती और मुल्क भी नहीं चलता। और गैर मुल्की सरमाएकार जो हैं वो कभी भी उस मुल्क में नहीं आते जहाँ पर इंसाफ ना हो, क्योंकि वो डरते हैं ऐसे मुल्क में पैसा लगाते हुए जहाँ पर कोई कानून ना हो। वो ही चाहते हैं कि ये जो करप्ट टोला है वो सिर्फ इसलिए उसको हटाना चाहते हैं कि ये इंसाफ का दुश्मन है और ये करप्शन में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक बैरूनी सरमायाकार इस मुल्क में नहीं आएंगे। तो क्या कहेंगे? बिजनेस में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो प्राइम फैक्टर होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और आईएमएफ भी इतनी कोई देर जो कर रहा है सारी चीज़ें, तो वो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो देख रहा है उसी को मार्क करके वो अब तक इनकी किस्त रिलीज़ नहीं कर रहा था। और आपने देखा कि हो भी गई, अगर बात होगी तो ये शहनाइयाँ बजा रहे हैं। आज मतलब हमारा लेवल इतना गिर गया कि कभी हम सियासत करते थे कि आईएमएफ के पास ना जाने पे, और आज उसकी एक पेंडिंग किस्त लेने पे हमने शहनाइयाँ बजाई हैं। तो ये लेवल तो हमारा बहुत गिर गया है, इखलाकी भी और मैं समझता हूँ पॉलिटिकली और इकनॉमिकली भी। और जहाँ तक बात यह है जस्टिस की, देखें अदल तो तकवा के बहुत करीब चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि अगर तकवा के लिए परहेज़गारी जहाँ तक ज़रूरी है, कहते हैं कि तकवा इख्तियार करो तो उसके लिए परहेज़ परहेज़ परहेज़, मैं समझता हूँ उसके कहीं ज़्यादा जो हुक्म खुदा है उसमें अदल ज़रूरी है। और अदल का मतलब इंसाफ नहीं है, ये भी आज नाज़रीन को थोड़ा सा मैं इस बारे में गाइड कर दूँ कि इंसाफ कहते हैं निस्फ़ को, निस्फ़ कर दिया, आधा आधा कर दिया, मतलब एक आपके और मेरे दरमियान कोई चीज़ आधी आधी करनी थी, निस्फ़ हो गई तो उसको इंसाफ कर दिया। तो इंसाफ हर जगह वैलिड नहीं होता, कुछ मामलात में अदल कायम करो। अदल मतलब आपकी एज ज़्यादा है, 2 साल के बच्चे की रोटी और आपको दोनों को आधी करके दे दें तो क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल तो इसलिए अदल कायम करो, और अगर तुम खुदा के कुर्बत चाहते हो तो अदल कायम करो। तो अदल के लिए ज़रूरी है एतदाल, और एतदाल जो है वो आपके बिहेव्स में, आपके रवैयों में, आपके हर मामले में। तो एक्चुअली जो तहरीक है वो ये है। अब ये एक्सट्रीम बिहेव जो है ये अदल के ख़िलाफ़ है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती, किसी भी, अब अगर मतलब सियासत में अगर ये गाली गलोच या जो ये टसल या ज़ाती मैं कहता हूँ मलाइन करने की सियासत इतनी फ़रोग पा रही है, और ये जो इसके अंदर ज़्यादती है, मतलब ये एक्सेस है, तो ये अदल नहीं है। तो इसलिए सब कोई, हमारे जितने भी, मतलब ये सबका मुल्क है, हम सब मतलब इसके स्टेक होल्डर्स हैं। देखें इसी की एयर में सांस ले रहे हैं, इसी की उसमें हम लोग, इसी के जैसे कहते हैं कि होने से हम हैं। तो हम सबको बीइंग ए पाकिस्तानी सबसे पहले आके इन कुछ चीज़ों को मैं समझता हूँ कि वो तय करना होगा कि हमें कम अज़ कम अदल से काम लेना है। और इस बारे में ये भी हुक्म है कि दुश्मनी जो है वो कहीं तुम्हें मुजरिम ना बना दे। ज़ाती दुश्मनी में भी इस्लाम का हुक्म ये है कि आसिम मेरा दुश्मन है तो मैं इसकी दुश्मनी में कहीं जुर्म ना कर लूँ। जुर्म मतलब इसको इसके हक़ से महरूम ना कर लूँ। जुर्म जो निकला है वो जारामा से है, और उसमें एक तो फल का तोड़ना और एक उसका कच्चा होना, 2 क्राइम लगते हैं। मतलब एक तो मेरा हक़ नहीं था उसको तोड़ना कि वो मेरा दरख्त, मेरा इस्तेकाक नहीं, दूसरा वो बेवक्त था, तो 2 इसकी उसमें आती है। तो ये तो मतलब जुर्म जो है, इर्तिकाब जुर्म होना, उसमें ये दोनों सेंसेस ही इस्तेमाल होती हैं कि ज़ाती दुश्मनी आपकी जो अब पाकिस्तान की सियासत में है, जिसकी वजह से ये मुजरमाना गलतियां कर रहे हैं, ये कल को इन सबको फेस करनी है, पूरे जमहूरी निज़ाम को इसकी जो है कीमत पे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।